जब ये बिल बाय बिल एडजस्टमेंट नहीं लेता है तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। एंटर करेंगे, बैंक का नाम डालेंगे, यहाँ हम चेक नंबर डालेंगे और हम इसको एंटर से सेव कर देंगे। तो हमारी जो पेमेंट की एंट्री है वो सेव हो जाती है। फ्रेंड्स, अब आती है रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री में हम इसी तरीके से ऐड के ऑप्शन पे जाएंगे, डेट डालेंगे, रेगुलर करेंगे, नॉट एप्लीकेबल होगा और यहाँ पे पार्टी का नाम डाल के पेमेंट हम रिसिप्ट कर लेंगे। जिस भी पार्टी से हमें पेमेंट आती है एंटर करेंगे, पेमेंट डालेंगे। इसने बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ले ली है क्योंकि ये जब हमने बिल बनाया था तो इसको हमने बिल बाय बिल एडजस्टमेंट में लिया था, इसलिए इन्होंने एंट्री कर दी है। तो इस यहाँ पे हम NEFT डालेंगे और सेव कर देंगे। इस तरीके से हमारी जो रिसिप्ट की एंट्री है वो सेव हो जाती है। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हम कुछ वाउचर्स ऐड करने होते हैं हमने जर्नल में, जैसे हमारे डेली यूजेस की वर्किंग में जो भी हमारे खर्चे होते हैं, जो भी हमें मटेरियल पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब जो वाउचर्स हमें मिलते हैं वो हम जर्नल में एंट्री करते हैं डे बाय डे। तो उसमें हमें क्या होता है कि उसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा। हम जर्नल वाउचर को ऐड करेंगे, आज की डेट डालेंगे, जिस डेट का वाउचर बना होगा उसी डेट को हम लेंगे, नोट एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए हमें फ्रेट की एंट्री करनी है कि जो हम पार्टी से जो हमसे फ्रेट लेता है, हमारा मेटल बाहर जाता है, जो फ्रेट लगता है हम फ्रेट की एंट्री करते हैं। तो इस तरीके से जैसे ट्रांसपोर्टर का हो गया बिल हमारा, तो वो जर्नल में एंट्री होती है और इसको सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जर्नल में बहुत सारी एंट्रियां होती हैं, अलग अलग टाइप से वाउचर होते हैं। अगर आप उसको देखना चाहें तो मॉडिफाई करके देख सकते हैं जो आपने अभी एंटर किया है। लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको जो आपने वाउचर एंटर किया है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा की जो एंट्री होती है वो 3-4 तरीके से होती है फ्रेंड्स। कॉन्ट्रा में एंट्री हम कैश की करते हैं, बैंक टू बैंक की एंट्री होती है। सबसे पहले मैं लिस्ट में जाके आपको दिखाना चाहूँगी जिससे आपके इजीली समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, जो हमने बैंक से कैश लिया होता है या हमने जो बैंक को कैश दिया होता है वो सब एंट्री हम कॉन्ट्रा में करते हैं। मान लीजिएगा हमने 1 लाख रुपया बैंक से निकाला है, बैंक ने हमें दिया है, तो हम एंट्री कैसे करेंगे? डेट डालते हैं, इसमें हमारा कैश डेबिट हो रहा है, बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रा की एंट्री करेंगे जो ऑलरेडी से हुई पड़ी है। इससे इसको देख के आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमारी कॉन्ट्रा में एंट्री होती है जो हम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा आता है, मैं आपको इसी तरीके से बता देना चाहती हूँ कि अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी ऑल टोटली डेटर और क्रेडिटर लिस्ट हम कैसे देख पाएंगे, डेटर और क्रेडिटर लिस्ट को हम किस तरीके से निकाल पाएंगे, जो हमारी सभी परचेज की पार्टी और सभी सेल की पार्टी हमें इकट्ठे अगर एक ही ऑप्शन में लेना है तो हम उसको कैसे कैसे लेंगे। हम फाइनल रिजल्ट में जाते हैं, बिजी में बैलेंस शीट पे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड करते हैं, तो वो हमसे यहाँ पे डेट पूछता है कि आपको
कौन से डेट से कब तक की एंट्री इसमें आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर पूरे साल की डिटेल चाहिए तो इसमें आपको पूरे साल की डिटेल मिलेगी। 1 महीने की देखनी है तो आप यहाँ पे उसी तरीके से डेट को सिलेक्ट कीजिएगा। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट आप दोनों पे फोकस कीजिएगा और यहाँ पे एंटर कर कीजिएगा। एंटर होने के बाद हमारा बैलेंस शीट का जो है वो ओपन हो जाता है फ़ोल्डर। उसमें हम लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स में जब जाते हैं तो हमारे सामने ओपन होती है डेटर और क्रेडिटर लिस्ट। जब हम करंट लाइबिलिटीज़ को एंटर करते हैं तो हमारे सामने सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो ओपन होगा और जिसमें हमारी टोटल जो परचेज़ की पार्टी है वो टोटल इसी में हमें मिलेगी इस तरीके से। और अगर हम करंट एसेट्स में जाते हैं तो हमें सन्ड्री डेटर लिस्ट जो हमारी सेल की पार्टी है वो टोटल हमें इस तरीके से एक ही रो में मिलेगी सीरियल वाइज। तो फ्रेंड्स, आप जान चुके हैं कि हमें सेल, डेटर और क्रेडिटर लिस्ट कहाँ से देखना है। उसके बाद मैं आती हूँ आपको जीएसटी पे। जो हमारी जीएसटी है, जीएसटी की रिपोर्ट हम कैसे बनाएंगे। पूरे महीने जितनी हमने सेल की है और जितनी हमने परचेज़ एंटर की है उसी को देखते हुए हम जीएसटी फाइनल करते हैं कि जीएसटी कितनी बनेगी हमारी। जब हम जीएसटी रिपोर्ट पे एंटर करते हैं तो हमारी जीएसटी समरी आती है। जीएसटी समरी पे एंटर करके हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करते हैं कि कौन से महीने की निकालनी है हमने। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 7वें महीने की देखना चाहूँगी। तो ये मेरे सामने जीएसटी समरी का जो है वो ओपन हो गया है। तो यही हमें बताएगा कि हमारी जो जीएसटी है वो कितनी बनती है। फ्रेंड्स, वो हमारी इनपुट, आउटपुट और डेबिट क्रेडिट नोट पे डिपेंड करता है कि हमारी इनपुट कितनी है और हमारी आउटपुट कितनी है। फ्रेंड्स, आउटपुट हमारी 71 है और इनपुट हमारी 60 है। तो हमारे इसमें जीएसटी क्या बनेगी वो मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जीएसटी कितनी बनेगी। फ्रेंड्स, ये हमारी जो आउटपुट है, आउटपुट की जो आईजीएसटी है हमारी इतनी है और जो इनपुट की आईजीएसटी है 2,22,404 रुपये है। और जो इनपुट की हमारी सीजीएसटी और एसजीएसटी है 99%, वो ये है फ्रेंड्स। और जो आउटपुट की हमारी सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो 5,35,107 रुपये है 9% में। और 18% ये दोनों मिला के हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी और हमारा आईजीएसटी आउटपुट का, इन तीनों को जब हम टोटल करेंगे तो हमारा 12,92,618 रुपये आउटपुट जो जीएसटी है वो आती है। और जो इनपुट की जब हम टोटल करते हैं तो हमारी 10,83,608 रुपये आती है फ्रेंड्स। जब हम आउटपुट में से हमारा इनपुट माइनस करेंगे तो हमारे पास 2,09,010 रुपये जो हमारे पास बचता है वो हमारी टोटल टैक्स जो जीएसटी है वो पे करने वाली होती है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास डेबिट और क्रेडिट नोट हमने देखना होता है कि हमारा जो डेबिट और क्रेडिट नोट कौन सा है। तो फ्रेंड्स, डेबिट और क्रेडिट नोट को हम हमारी जो टोटल जीएसटी जो आई है उसमें से हम माइनस करेंगे। तो जो माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट हमारे पास बचता है वही हमारा टैक्स होता है, वही हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी जो जीएसटी है वो जीएसटी बनती है और जो हमें टैक्स पे करना होता है। तो आपको जीएसटी के बारे में पता चल गया फ्रेंड्स। अब आते हैं कि जो जीएसटी में है वो कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट जीएसटी फिल करने में हमें
चाहिए होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। वो होते हैं फ्रेंड्स हम जीएसटी रजिस्टर पे जब एंटर करते हैं तो हमारे पास सेल रजिस्टर कंप्लीट होना चाहिए, परचेज रजिस्टर कंप्लीट होना चाहिए। तो मेनली हमारा सेल, परचेज और डेटर क्रेडिट पे ही डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पे ही डिपेंड करता है हमारा जीएसटी का जो है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको जो अभी तक आपने सीखा है वो आप मुझे बताइएगा कि क्या मेरी वीडियो जो है आपको समझ आती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।